नमस्कार दोस्तों, स्टडी जगत से मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर पवन शुक्ला। और हम कर रहे थे एमएस ऑफिस, और जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ था एमएस एक्सेल। तो चलिए उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था कि एक्चुअल में एमएस एक्सेल है क्या। तो आई थिंक आपको वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो उसके बाद दोस्तों हम अब करते हैं कि इसको शुरू करना कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट बटन से क्लिक करेंगे और ऑल प्रोग्राम के अंदर जाके यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर आएगा जिसमें हमारे एमएस ऑफिस के सभी जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं। जैसे एमएस ऑफिस, इसमें से हम यहाँ से एमएस ऑफिस एक्सेल जो है हम स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये भी है कि हम विंडो का जो हमारे पास बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, विंडो प्लस आर करते ही हमारे पास यहाँ पे रन कमांड बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम सीधा टाइप कर सकते हैं EXCEL। ये एक कमांड इंटरप्रेटर है। यहाँ से हम डायरेक्टली किसी भी सॉफ्टवेयर की या किसी एप्लीकेशन की डायरेक्ट कमांड देके हम उसको जो है ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल लिखा एंड देन क्लिक ऑन ओके। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास जो है एक्सेल का जो एनवायरनमेंट है, एक्सेल की जो विंडो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगी इस तरीके से। अगर हम एक्सेल के एनवायरनमेंट की बात करें तो ये सिमिलर है एमएस वर्ड की तरफ। जैसे ऊपर सबसे पहले हमारे पास यहाँ टास्क, ये सबसे टॉप पे जो बार आ रही है इसको कहते हैं टाइटल बार, जहाँ पे बुक 1 लिखा आ रहा है। और यहाँ पे ये मेन्यू बार है, यहाँ पे ये टैब्स में डिफरेंट टाइप्स के मेनू दिए गए हैं। और यहाँ पे एक ये वाली बार जो है ये एक्स्ट्रा है, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का मीनिंग ये है, यहाँ पे ये हमारे सेल की, मैंने आपको बताया था कि सेल बेसिकली इस बॉक्स को कहते हैं। ये जो टेबल के अंदर हमारे पास बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं इनको सेल कहते हैं। तो ये सेल की जो आइडेंटिफिकेशन है, जैसे D6। अब ये D6 बना कैसे है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ABCD अल्फाबेटिकली हमारे पास यहाँ पे जो कॉलम्स के नेम दिए गए हैं, हर एक कॉलम को अल्फाबेट से डिनोट किया गया है। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं जिन्हें डिजिट के साथ डोनेट किया हुआ नंबर्स के साथ। तो अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करें, मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन जो है, रोज एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन जो है उसको हम सेल कहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे D7 जो है ये एक हमारे पास यहाँ पे सेल की आईडी बन के आ गई। तो इस तरीके से हर जो कोई भी हमारा सेल है उसकी हर एक की एक अपनी अलग यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। तो इस जो ये वाली बार है जो हमें दिखाई दे रही है ये व्हाइट कलर की, इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारे सेल का एड्रेस या उसका नेम कह सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे हम उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे हम उसका फॉर्मूला जो है टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। उसके बाद है दोस्तों कि हमारे पास जब हम इसको ओपन करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते ही हमारे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स आती है। यहाँ पे शीट 1 2 3, ये 3 टैब्स हैं। हम इनमें से किसी भी शीट के ऊपर वर्क जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ये कोई लिमिट नहीं है कि हम इतनी ही 3 शीट्स ही यूज कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे ये येलो कलर का बटन है, यहाँ से हम या फिर शिफ्ट F11 करके हम यहाँ पे नई जो वर्कशीट है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे F4 आ गई, यहाँ पे ये 5 आ गई, 6 आ गई। और इसी तरीके से अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, माउस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारे पास बटन आता है डिलीट का, तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं क्या इनको डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से। और इसका हम नेम चेंज करना चाहें तो उसी तरीके से राइट क्लिक करेंगे और तीसरी ऑप्शन है मेरे पास रीनेम की, तो यहां से मैं इसका नाम STU या जो भी आप रखना चाहें वो हम रख सकते हैं। इसको आप कोई डिफरेंट स्पेसिफिक कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे टैप कलर चूज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आप कलर चूज कर लीजिए। जैसे मैंने ये कलर चूज किया और ये देखिए यहाँ पे इसका कलर जो है वो कुछ चेंज हो गया। और इसका मैं करके दिखाता हूँ आपको, जैसे थोड़ा सा सेपरेट कलर ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको रेड कर देता हूँ। अभी ये देखिए
ये मेरी जो टैब है ये रेड कलर की आपको नजर आएगी। इस तरीके से हम अपने टैब्स को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि हम इसको इजीली जो है अपना डेटा मेंटेन कर सकें। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें एक छोटा सा मैं एक टेबल बनाता हूं जो कि मैंने इसमें पहले से बना रखा है, ये वाला टेबल। इस तरीके से इसमें मैंने एक स्टूडेंट का डेटा मेंटेन किया हुआ है, एक मैंने फेक जो है यहाँ पे स्कूल का नेम दिया है और इसी तरीके से फेक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। तो इसी डेटा को हम कैसे बनाएंगे, इस टेबल को कैसे बनाएंगे, वो हम अपनी इस क्लास में सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी शीट जिस पे भी आप जाना चाहो आप जा सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास है स्टूडेंट का जो है सीरियल नंबर है, उसका नेम है, उसकी क्लास है, उसका रोल नंबर है और उसके मार्क्स हैं, इस तरीके से। और सीरियल नंबर मैं कोई भी इनमें से दे देता हूँ, जैसे मैंने 4 5 ये मैंने सीरियल नंबर दे दिए। और इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे नेम देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने मान लीजिए ये जसपाल दीप सोनी जगदीप हर, इस तरीके से मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम दे दिए। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इनकी जो है क्लास मेंशन कर देता हूँ। क्लास मैंने मेंशन की। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी क्लास जो है वो सेम है। तो हम एक तो हमारे पास मेथड है दोस्तों कि हम इसको कॉपी कर लें कंट्रोल सी से, या फिर आप यहाँ से इसको जो है कॉपी कर सकते हैं। आप यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे हमारे पास है कॉपी, यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे मैं इनको सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करने का मेथड है आप कीबोर्ड से कर सकते हैं शिफ्ट प्लस एरो कीज, शिफ्ट प्लस एरो कीज से आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। और माउस से आप इस पर लेफ्ट क्लिक करके और नीचे की तरफ आप मूव करेंगे तो आप इसको इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको कर देंगे पेस्ट। आप पेस्ट करेंगे तो ये देखिए अपने आप ये सभी जो हमारे पास सेल्स हैं इनमें अपने आप जो है ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और यहाँ पे रोल नंबर है, रोल नंबर मैं इस तरीके से फिल कर देता हूँ रैंडमली इस तरीके से। और यहाँ पे मार्क्स हैं, मार्क्स मैं 600 में से दे रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से जो है मैं इस तरीके से इनके मार्क्स जो है मैं अप्लाई कर देता हूँ इस तरीके से। अब ये मेरा डेटा जो है वो मैंने इन्फॉर्मेशन जो है वो फीड कर दी है। इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद हमें इसकी मॉडिफिकेशन करनी है, तो हम देखते हैं हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इनका जो है थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज करना चाहूँगा। जैसे कि ये जो है हमारे पास हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स की मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसका मैं थोड़ा साइज इंक्रीज करता हूँ, जो फॉन्ट का साइज है वो हमें इंक्रीज करना है। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड देन डिक्रीज करना है, डिक्रीज कर देते हैं। आई थिंक इतना साइज ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको सेंट्रलाइज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास अलाइनमेंट में है कि हम इसको सेंटर में लेफ्ट राइट जो भी आप करना चाहें ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको सेंटर कर दिया, वर्टिकली भी हॉरिजेंटली भी, ठीक है। तो इसको बाद हमने इसको करने के बाद यहाँ पे मैं इसका जो कलर है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास आई थिंक पिछले मैंने टैब में जो दिया हुआ है ये ब्लू कलर का है और लाइट कलर की बैकग्राउंड है, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क ब्लू कर देता हूँ इस तरीके से, या इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है तो हम डार्क कर देते हैं। और इसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट स्काई ब्लू है, तो इस तरीके से मैंने उसको बैकग्राउंड यहाँ से कलर चेंज कर दिया। और इसके बाद ये जो है यहाँ पे डार्क बैकग्राउंड है बैक साइड में, तो मैं इसको बिल्कुल डार्क कर देता हूँ इस तरीके से, या आप जो भी अच्छा लगे आपको, ऐसे मैंने इसको डार्क कर दिया। और जो टेक्स्ट है वो मेरा वाइट है, तो जाहिर है हम टेक्स्ट को वाइट कर देंगे इस तरीके से। और सभी के अंदर जो है वो जो है बॉर्डर्स लगे हुए हैं, तो हम बॉर्डर्स भी लगा लेते हैं। ये ऑप्शन हमारी बॉर्डर्स की है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं, ऑल बॉर्डर्स आ गए। और ये जो ऑल डेटा है हमारा सेंटर में आ रहा है, यहाँ पे देखें तो ये देखिए ये पूरे का पूरा डेटा हमारा सेंटर के अंदर है, तो हम इसको सेंटर में कर देते हैं
इस तरीके से मैंने इसको सेलेक्ट किया। पूरे टेबल को ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहां से हम पूरा टेबल जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका मैं डेटा जो है वो सेंटर कर देता हूं इस तरीके से। अब ये डेटा हमारा पूरा सेंट्रलाइज है। और अभी इसमें 2-3 कमियां हैं, जैसे कि ऊपर ये स्कूल का नेम लिखना था, तो उसके लिए हमें एक रो जो है वो इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो देखते हैं रो कैसे इंसर्ट करते हैं। तो रो इंसर्ट करने के लिए दोस्तों यहां पे हम रो के ऊपर, जैसे मैंने ये ब्लैक कलर का एरो आ रहा है, तो यहां से हम राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन एक रो हमारे पास ये जनरेट हो गई। यहां पे मैं लिखता हूं SST पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। इस तरीके से मैंने स्कूल का जो भी आपका नाम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, लेकिन ये अभी सिर्फ जो है एक ही सेल में है। हमें क्या करना है कि इस पूरे सेल को रिक्वायर्ड करना है हमें। तो हम इनको सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने सिलेक्ट का मेथड बताया। तो यहां पे हमारे पास एक ऑप्शन आती है मर्ज एंड सेंटर। तो हम इसको मर्ज, यहां से राइट क्लिक करके भी हम इसको मर्ज कर सकते हैं। यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे मर्ज की ऑप्शन यहां पे आ रही है, तो इस तरीके से भी आप मर्ज कर सकते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्टकट है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे मर्ज के ऊपर क्लिक करेंगे और देखिए ये हमारा जो टेक्स्ट है पूरा, ये पूरे के पूरे सेल में आ गया और हमारे जो सभी सेल्स थे उनका एक सेल बन गया। तो इस तरीके से हम इसको मर्ज कर देंगे और यहाँ पे मैं इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा हूँ और इसकी बैकग्राउंड जो है, ये मैंने टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लू कर देते हैं और जो बैकग्राउंड है वो मैं येलो कर देती हूँ, जैसा कि उसमें मैंने कर रखा है। तो और इस तरीके से अब इसमें और क्या कमी है, अगर हम देखें तो इसमें एक तो ये डेट नहीं है, डेट हमें डालनी है और ये यहाँ पे हम सेक्शन डेट हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे और यहाँ पे मैं सेक्शन जरूर इंसर्ट करना चाहूँगा। तो मैं बता दूं कि आपको यहाँ से हम, अगर हम इसके अबव में इसके आगे हम जो है बिफोर हम कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अपना राइट क्लिक करेंगे और हम जो है इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट किया हमने और ये देखिए यहाँ पे सेक्शन हमने दिया और यहाँ पे मैं जो भी हम सेक्शन देना चाहें वो हम दे सकते हैं। ये कॉपी पेस्ट करने का एक और मेथड है, शॉर्टकट है, अगर आप यूज करना चाहें। हमने शिफ्ट के साथ हमने डी को भी सिलेक्ट किया एंड नीचे के जो हमारे पास सेल हैं हमने उनको भी सिलेक्ट किया और हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+D, Ctrl+D फॉर डिवीजन। तो हम ये क्लिक करेंगे एंड देन वो अपने आप जो है कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर ये आपका टेबल बन चुका है तो मैं चाहता हूं कि इसकी थोड़ी सी जो हमारे कॉलम्स हैं इनकी थोड़ी सी विड्थ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, थोड़े से खुले खुले से लगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ऊपर से जहाँ पे ब्लैक एरो आ रहा है हम कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, माउस का कीबोर्ड से हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और साथ में देखिए ये प्रेस करते ही हमारे पास ये वाला जो है सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ से हम माउस को भी साथ में क्लिक करेंगे और हम विड्थ जो है इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए ये इक्वली सभी कॉलम्स की जो विड्थ है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी और इक्वल भी हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसको जो है अपना टेबल जो है वो रेडी कर लिया। आप इसको बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड करने के बाद अगर आप इसका कुछ चेंज करना चाहते हैं फॉन्ट स्टाइल वगैरह, तो हम फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर लेते हैं। अगर ये परफेक्ट है तो थोड़ा सा मैं जूम करके देखता हूँ इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा टेबल कुछ इस तरीके से बन गया। अगर हम पहले वाला टेबल देखें तो वो भी कुछ ऐसा ही है। तो ये तो हमारी इच्छा है कि हम किसी तरीके से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम डेट्स वगैरह लगाना इसमें सीखते हैं, किस तरीके से हमने ये एक्चुअल में ये नंबर हमने ये वाला यूज़ किया हुआ है, ये जो टैब है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और वॉच करते रहिए हमारे वीडियोस और सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।